अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल होते ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। पहले मरहले के बाद मुजफ्फराबाद में भी सिर्फ पाँच नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी ने अब फॉर्म 47+ का नारा लगा दिया है और एक बार फिर नून लीग हुकूमत की सियासी साख पर सवाल उठा दिया है। दूसरी जानिब नून लीग आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मरहलों के बाद 23 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई है और इसने सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा कर दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौजूदा निज़ाम के कोलैप्स करने और नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम की ज़रूरत से मुतल्लिक बयान की बाज़गश्त सियासी मंजरनामे में मुसलसल सुनाई दे रही है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग का रिलेशनशिप ख़त्म होने जा रहा है और क्या मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? इस हवाले से आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी सिफारिशें करवानी पड़ी आपका वक्त लेने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माई शो। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की सबसे पहले बात करूँगी। एक तरह से राउंड 2 में बड़ी कामयाबी हासिल हुई, 23 सीटें मिल गई, 45 में से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी तो आपके पास है। ये क्या रीज़न है कि आप लोगों की इतनी अच्छी कामयाबी मिली? क्या वफाक में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या जो पीपल्स पार्टी थी वो कुछ नोमा में नहीं कर सकी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और उसे जमहूरियत के दायरे में रहकर ही तनकीद का हक हासिल है। इससे बाहर निकलेंगे तो देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कुर्बानी देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानी देखें और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि जब GB के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इलेक्शन होते हैं, हम वहाँ इलेक्शन हार जाते हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका नाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, जो आज भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने उस रिज़ल्ट को मान लिया। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ने इस तरीके से ये कहा कि नहीं जी, हम तो धांधली से आ रहे हैं, हम तो फलां से आ रहे हैं? देखिए, इस तरह नहीं होता। आप इलेक्शन हार जाएं, जीत जाएं तो वो इलेक्शन ठीक है, हार जाएं तो इलेक्शन ख़राब है। ये कैसे मुमकिन है? तो कहने से मुराद ये है कि पाकिस्तान, और अब जब वज़ीर आज़म की कारकर्दगी क्यों नहीं परफॉर्मेंस उनकी, देखिए ना, वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस दुनिया की पाकिस्तान की 78 साल तारीख में देखने को नहीं मिली, जो उनकी खारजा पॉलिसी थी। मैं आसान अल्फाज में बात करता हूँ। दुनिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को एक्नॉलेज किया, उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्हें अजीम कहा, उन्हें फ़ाइन कहा, उन्हें ग्रेट कहा, क्या क्या नहीं कहा दुनिया ने, और ताकतवर लोगों ने कहा, ताकतवर मुल्कों ने कहा। अच्छा, दुनिया में फिर ये भी हुआ कि हमने 10 मई को अपने से कई गुना बड़ी जो कुव्वत है, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं इस रीजन की, जो अपने आप को मानता है, हम तो नहीं मानते, हमने उसको अपने से 150 गुना ताकत को, जो असले की बुनियाद पे थी, अपनी फ़ौज की बुनियाद पे थी, अपनी एटॉमिक पावर होने की बुनियाद पे थी, उसको हमने शिकस्त दी। ये तो होगी वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे इज़्ज़त हमें अल्लाह ताला ने दी। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की परफॉर्मेंस, वो तो आसमानों को छू रही है। आप CCD को देख लें, क्राइम किस तरह कंट्रोल होता है, सुथरा पंजाब को देख लें, आप रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, 35,000 किलोमीटर की रोड्स बनी हैं, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन देख लें, नए हॉस्पिटल्स देख लें, एजुकेशन में देख लें क्या आपकी इस वक्त रेट क्या है अपने पूरे पंजाब के अंदर, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन के, खेल के मैदान देख लें। मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट में बसेस देख लें, अब वो रेलवे के अंदर भी इनकलाब बर्पा करने जा रही हैं, यानी वो कई ऑरेंज ट्रेन चलाने जा रही हैं रेलवे के अंदर, पंजाब में अंदर पूरे पंजाब को इंटीग्रेट करने जा रही हैं। किसके साथ? रेलवे के साथ, और पूरे इंटीग्रेट करना जा रही हैं पूरे सिटीज़ को, पंजाब की जितने सिटीज़ हैं उनको आपस में जोड़ने जा रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस भी थी, वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस भी थी, मियाँ नवाज़ शरीफ की लोगों के साथ मोहब्बत भी थी। मुजफ्फराबाद मीरपुर के जलसे आप देख लें, जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ पे रिस्पांस मिला, और जो शेर जाके धाड़ा, आप देखें ना, वो शेर ने जब वहाँ धाड़ा तो लोग मुतवज्जे हुए। अब मुझे ये बताएं कि ये वोट जो डाल के लोग आए हैं, आप उनकी उस जमहूरी हक को नहीं मानते? तो ये तो अच्छा, इन्होंने हार वाला क्यों जाना था? मेरे लिए, इनमें से बहुत सारे मेरे करीबी दोस्तों में से हारना इसलिए था कि आपने 9:30 पे ही कह दिया सुबह कि जी हम हार रहे हैं, धांधली हो रही। जब हम भी सटा, मैंने बड़ा इलेक्शन लड़ा है,
अगर कोई बंदा ये 9 बजे कहना शुरू कर दिया कि धांधली हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हार रहा है सही। और उसने पहले से प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपने वोटर्स के साथ भी ज्यादती की, अपने कारकुनान के साथ भी ज्यादती की, ऐसी बात करके। आप उधर जीत गए थे, हमने आपको मान लिया, इधर हम जीत रहे थे तो आप मान लें। आप रावलपिंडी के अंदर देखे ना, सारी इनकी लीडरशिप, सारी इनकी क्यादत आई। या तो इनके कैंडिडेट मौजूद ना होते, पोलिंग स्टेशनों पे ना होते, इनकी लीडरशिप जो है वो पोलिंग स्टेशन विजिट ना कर रही होती तो मैं मान लेता। मैं कहता नहीं जी ये तो एक तरफा ठप्पे लगे हैं। वहाँ तो सारे लोग आपके पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, आपके अपना जो कैंडिडेट थे वो फिर रहे थे, आपकी लीडरशिप वहाँ फिर रही थी। तो नतीजा क्या निकला? 3-0। लेकिन अब वो जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में। पहले तो कह रहे थे फॉर्म 47 की पैदावार, मतलब जब आपको कह रहे हैं तो वो खुद भी फिर उसी की पैदावार होंगे और आप लोगों की तरफ से भी जवाबी वार हुए। अभी शर्जील इनाम मेमन साहब ने आज कहा है कि जो रिगिंग हुई है मुजफ्फराबाद के इलेक्शन में, दे आर सेइंग कि इसमें रिगिंग हुई है और हम रिजल्ट को तस्लीम ही नहीं कर रहे। और शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि फॉर्म 47+ अब हुआ है। अब इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर वो तस्लीम ही नहीं कर रहे? सियासी जमात हैं, वो भी एक सियासी जमात है। अगर वो ये बातें नहीं करेंगे तो अपने लोगों को सेटिस्फाई किस तरह करेंगे? जरा समझने की कोशिश करे पूरी कौम। सही। पहले उन्होंने कहा कि हम अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे मीरपुर के रिजल्ट के बाद। उन्होंने इलेक्शन लड़ा ना, उन्होंने बोलेंगे एजेंट बैठे ना। इसका मतलब है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उस पॉलिसी पे वो अमल करेंगे जब उन्होंने कहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी जब 85 के इलेक्शंस का हमने बाइकाट किया था। उसके बाद कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकाट नहीं किया। ठीक है जी। सही। तो इसलिए इस रिज़ल्ट को उन्होंने मीरपुर वाले रिज़ल्ट को तस्लीम करके मुजफ्फराबाद और पंजाब वाले इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं तो बड़े आराम से अपने भाई को, कि मेरे शर्जील मेमन साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ताल्लुक अपनी जगह, पार्टी लीडरशिप या पार्टी पॉलिसी अपनी जगह, ठीक है ना जी। अब पार्टी पॉलिसीज़ को वो भी टो कर रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं। ये कौम को समझना चाहिए। देखिए ना, इत्तेहादी इस तरह है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, उन्हीं के सिग्नेचर से हमारा हाउस जो है वो आता है कि जी अनाउंस होता है कि जी फलान सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। हमारे चेयरमैन सेनेट हैं, गवर्नर साहब हैं हमारे पंजाब के, गवर्नर साहब है KPK के, CM हैं सिंध के, मेरे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, मेरे रिलेशन में। CM बलूचिस्तान के साथ मेरे बड़े ही अच्छे रिलेशन हैं, मेरे KPK के गवर्नर के साथ बड़े अच्छे, मेरे KPK के अपना पंजाब के, ये हम सारे एक हैं। ये इलेक्शन सिलेक्शन के दिनों में हम शोर शुरू मचाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हमने बैठ के खाने खाने हैं, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करनी है। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि भाई और नहीं यार हम जो है हारे नहीं हैं। सफाई की बात कर रहे हैं, उधर से तो तीर बरसाए जा रहे हैं, आप सुलह सफाई की बात कर रहे हैं। मैं तो इसलिए देखिए उनके जितने तीर भी हैं ये 2-4 दिनों के लिए हैं। सही। उसके बाद हुकूमत बन जानी है, हुकूमत बन जानी है। उन्होंने हमारे साथ बैठा होना है पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने देखें ये चीज़ें जब आप समझें कि मैं कह दूं कि मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे साबित करूंगा? जब मैं इस्तीफा लिख के दे दूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर कहूँ खुदा ना खास्ता कि पार्टी ठीक नहीं है जी, मेरे लीडरशिप के फैसले ठीक नहीं है, मेरे फ्लॉट ठीक नहीं है, तो फिर मैं इस तरह करके ये नहीं हो सकता ना। सही। कि मैं हुकूमत में भी रहूं और मैं हुकूमत की, हाँ इंडोर बैठ के हम बात कर सकते हैं, हम कैबिनेट के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं बाहर बैठ के कहूँ जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब है मैं सिर्फ चिमटा हुआ हूँ। तो आप कह रहे हैं कि इनके साथ हमारी फ्रेंडशिप भी है, ठीक भी हो जाएगा। नहीं, फ्रेंडशिप नहीं है, हमारे इत्तेहादी हैं। फ्रेंडशिप से बड़ी बात है, फ्रेंडशिप तो है उसमें, ये हमारे इत्तेहादी हैं। लेकिन इत्तेहादी कह रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी फरमाया है कि अगर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के राउंड 2 में धांधली हुई तो फिर हुकूमत अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू करते। ये भी उन्हें कहना, कैसे इत्तेहादी हैं? नहीं देखिए मैम, उन्हें ये भी कहना पड़ेगा। ये वो कहते हैं, ये उनका राइट है, हमें कोई इतराज ही नहीं है। सही। हमारी गिनती जब शुरू होनी हमें पता होना है ना, किसी और को तो नहीं पता हो सकता। सही। अभी हमारी गिनती अभी शुरू नहीं हुई, ठीक है जी। एंड यू बिलीव कि कोई दरारें नहीं आई, रिलेशनशिप सही है? एक तो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ गारंटी नहीं की जा सकती किसी बात को। ट्रू। तो मैं कहूँ नहीं जी हमने 5 साल पूरे ही करने हैं, नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं की जा सकती। इस वक्त के दुनियावी हालात की बुनियाद के ऊपर बात करें तो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक शोरश बरपा है। आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, KPK के अंदर देखें, आप इस वक्त इवन आज़ाद कश्मीर के अंदर दुश्मन अपने पंजे जो है गाड़ रहे हैं। गो कि हमें आज़ाद कश्मीर की बात करते हुए बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। अब 2-3 चीज़ें मैं अभी आपसे कह देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में रहने वाला हर कश्मीरी कश्मीरी है। सही, आप ये मानते हैं? जी मैं कहता हूँ। ठीक है। उसके अलावा
वहाँ से हिजरत करके मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में आके बसने वाला, आज़ाद कश्मीर से आके रावलपिंडी और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बसने वाला, वो भी पाकिस्तानी है और कश्मीरी है। ठीक है। दूसरा, मैं कभी भी किसी कश्मीरी, किसी पंजाबी, बलोच, सिंधी को दहशतगर्द नहीं कहूँगा जब तक कि वो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार ना उठा ले, जब तक कि वो आइन को पामाल ना करे, जब तक कि वो मेरी फोर्सेस को गालियाँ ना दे। अगर ये तीनों चीज़ें कोई कश्मीरी करेगा, कोई पंजाबी करेगा, कोई बलोच पख्तून करेगा, सिंधी करेगा, तो खुदा की कसम, ये तो दूर की बात, कोई घर से उठ के ये काम करेगा, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जो मेरी शहदा की तजलील करेगा, जो मेरे गाजियों की तजलील करेगा, मैं उन दोनों की जूतियों के बराबर किसी को नहीं समझता। ये मेरी वो स्टेटमेंट है जो किसी के लिए नहीं है, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और ये आप ज़हन में रखिएगा, जितने हमारे यंगस्टर हैं, आप हैं, ये शौक़ दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में चढ़ा था और उन्होंने अपनी इकॉनमी से लेके जिनको अरबों डॉलर्स की इकॉनमी थी, उस शौक़ ने उस मुल्कों को खोखला कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना, अपने शेरों को मारने से फिर गीदड़ भी हावी हो जाते हैं। तो आज जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, फतह दी है, एक ही वजह से दी है, आपके शौदा के खून की बदौलत और आपके गाजियों और शहीनों की बदौलत, उनकी बदौलत। तो हमें इसको किसी तौर के ऊपर मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मैं किसी को कंप्रोमाइज करने दूंगा। इस पे मैं हार्ड लाइनर हूँ, इस पे मेरे वहाँ कोई माफ़ी नहीं है, सीधी सिंपल सी बात। शर्जील मेमन साहब ने यह भी कहा कि आखिरी मरहले तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, बट जस्ट इन केस अगर राउंड 3 में एक नया चरण आता है और वो कहते हैं कि हम ये राउंड 3 को मान ही नहीं रहे, इसका बायकॉट करते हैं, एंड इन केस कि अगर वो ऑपोजिशन बेंचेस पर जाके बैठ जाते हैं, इज इट गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू? चले मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि राउंड 1 के बाद उन्होंने कहा राउंड 2 में नहीं बैठेंगे, बैठे बिल्कुल बैठे, राउंड 3 में भी आएंगे इंशाल्लाह, ये भी आप प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। सही है। मैंने बताया ना, जमहूरी पार्टी कैसे भाग सकती है मैदान से? सही, हो ही नहीं सकता कि वो मैदान से भाग जाए। वो तो उस वक्त नहीं भागे जब बहुत मुश्किल वक्त था उनके ऊपर, बिल्कुल उस वक्त वो मैदान में रहे। तीसरी बात आपने क्या कही कि वो क्या कहते हैं, हाँ कहते क्या हैं कि अपोजिशन में आखिरी जाके बैठ मरहले जाएंगे? नहीं, अपोजिशन में नहीं बैठेंगे वो। ये भी मैं, चले मैं ज्यादा तो प्रिडिक्ट करने वाला बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को नजूमी शजूमी कहता नहीं हूँ, पोलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन वो नहीं बैठेंगे अपोजिशन में। अपोजिशन में बैठने से हुकूमतें नहीं रहेंगी, ओहदे नहीं रहेंगे। देखे ना, अपोजिशन में बैठने से सदारत उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास हैं, गवर्नर्स उनके पास हैं, सीएम सिंध उनके पास हैं, सीएम ऐसे लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी, दे वांट कि ये वाला इलेक्शन भी वही जीते। कंफ्यूजन को, आप लोगों की कंफ्यूजन को खत्म कर दें, अपनी कंफ्यूजन को भी खत्म कर दें। वो भी एक सियासी पार्टी है, हम भी एक सियासी पार्टी। लेकिन सर बयानात जो आ रहे हैं फॉर्म 47, अगर देखें ना, हम जरा थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम उस तरीके से ट्रीट करें कि हम एक जिम्मेदार की हैसियत से बात करें कि नहीं भाईजान, हम जीते हुए हैं, ये हमारे पास फॉर्म्स हैं, ये हमारे पास वोटर्स हैं, ये वोटर्स का रश है, हमारे कैंपों में आपके कैंप भी नहीं लगे, आपके कैंपों में लोग भी नहीं हैं। हम इस तरह जवाब देंगे, ना कि हम उसी तरह जवाब देंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे, मैं सब सियासतदानों को ज़रूर कहूँगा कि अपनी सियासत की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के हवाले से एहतियात करें। यानी किसी को आप एक जगह आग लगी है। स्टेटमेंट इज आल्सो फॉर योर पार्टी एज वेल, क्या आपकी पार्टी के लोग भी ऐसे बयान जी, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो पहले आपको जो पहले अल्फाज मैंने किए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। सर यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखिए, पहली बात यह है कि इस मुल्क को बड़ी एहतियात की लोगों की जरूरत है, और ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारान हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पार्टी के जो MNAs हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चिंगारी है, उसको आप पेट्रोल दे रहे हैं अपनी ज़ात की खातर। मैं कहूँ मेरी बात, मैं हार गया, मैं कहूँ यार देखो इस मुल्क के अंदर पंजाबियों के साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क के अंदर सिंधियों के, मैं सिंधी हूँ तो सिंधियों के साथ क्या। हम अगर ज़ुबान को, सुबाइयत को, लसानियत को, फ़िरका वारियत को अपनी सियासत की खातर या इलाकाइयत को हम उभारेंगे या उसको पेट्रोल के ऊपर चिंगारी के ऊपर पेट्रोल फेंकेंगे, तो मैं पाकिस्तानी हो सकता हूँ? मैं मुसलमान भी नहीं हो सकता, पाकिस्तानी तो दूर की बात है। देखे ना, वो जो अख्तर मेंगल ने जो आपको दिया है, मुल्क तो इस तरह तकसीम हो गया ना कि मतलब कितना सीनियर आदमी है इस मुल्क के। जो कुछ उन लोगों ने जब सरदारी निज़ाम में ब्लैकमेलिंग चलती थी हुकूमतों के साथ,
तो रोज राइस कहाँ से आ गई हैं? बिल्कुल। हम तो 35 साल से कारोबार कर रहे हैं, रोज राइस तो दूर की बात है, हम क्रूजर नहीं ले सके। ठीक है सही। जी, लोगों के पास रोज राइजेज हैं, फिर अपना बाहर फ्लैट्स हैं, वीवीआईपी उनके सब ट्रैवलिंग है। उन्होंने पाकिस्तान का खाया, जब पाकिस्तान ने थोड़ा सा हाथ खींचा कि नहीं हमने गरीब आवाम पे लगाना, सरदारों को नहीं देना, तो उनकी गुफ्तगू सुने। उसने कहा कि अगर दोबारा भी जिंदगी मिले तो मैं बलोच पैदा होना पसंद करूंगा, मुसलमान होना पसंद नहीं करूंगा। अब इसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आती, तो मेरी और आपकी समझ वो भी अल्लाह ताला ही पूछे। सही। अब्बासी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि यू आर सो श्योर कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन बेंचेस पे नहीं आएगी? अच्छा, मैं बहुत कम टॉक शोज में जाता हूँ आज भी, लेकिन मुश्किल से मेरा आपसे वादा है जी, मैं एक दोबारा फिर आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसी इलेक्शन के बाद मैं आ जाऊँगा, मैं खुद फ़ोन करके आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक। और जितनी बातें मैंने की हैं, मैं अपने आप को इतना बड़ा कोई स्टेट्समैन नहीं कहता, इतना बड़ा लीडर नहीं कहता, लेकिन हाँ, मैं सिंस स्कूल गोइंग जब मैं था, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कॉलेज भी नहीं, स्कूल से। वो आपके बोलने से पता लग रहा है कि एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है जी, तो मैं स्कूल से एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरी प्रिडिक्शन जो है वो इस हद तक होती है कि ग्राउंड के ऊपर उस सूरत को देखकर मैंने कहा कि आपने कहा ना, ये हमारे इत्तेहादी भी हैं और हम हुकूमत भी इकट्ठे चला रहे हैं। ये अब हम किसी को किसी तरीके से, मैं बेवकूफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, एहतियात करूँगा, मैं ये कहूँगा कि हम किसी को इस तरह नहीं हो सकता कि ये जितनी पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है या बूढ़े भी बड़े मैच्योर होते हैं सारी, इन सब को आप ये कहें कि नहीं जी हम अपोजिशन में हैं। लोगों को पता है कि नोक झोंक हो रही है, 4 दिनों की बात होगी, 5 दिनों की, छठे दिन फिर ये माशाल्लाह गुड्डी गुड्डी हो जाएगा। लोगों को तो ये लग रहा है, बट कुछ मेरे जैसे नौजवान भी होते हैं जिनको देख के ये लगता है कि बस अभी इत्तेहाद टूट गया, अभी लड़ाई हो गई, अच्छा, खत्म हो गया सब कुछ। ये चीज़ें हमारे में भी होती थी कभी कभी, लेकिन हमें पता चल गया कि नहीं यार, आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी जब आई ना, तो हमें पता है कि ज़रा टाइम गुजर लेने दे बाबा। या मेच्योरिटी या आहिस्ता आहिस्ता हम यूज्ड टू हो गए कि भाई ये लड़ाइयाँ, ये नूरा कुश्ती का वर्ड यूज होता है, ये तो चलती आप रहेगी। नूरा कुश्ती नहीं कह सकते। देखिए, मैं फिर वही अर्ज करता हूँ, वो भी एक सियासी पार्टी है, उनका एक अलग नज़रिया है, हमारी सियासी पार्टी है, हम एक अलग नज़रिया रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम दोनों पाकिस्तान को मुकद्दम रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ये आप जहन में रखें। बिल्कुल। अच्छा सर, आप बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पर यहाँ पे मुझे आपको रोकना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब्बासी साहब, आपकी एक तो मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठाऊँ। सवाल ये है कि नकवी साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसके बाद कुछ ऐसा लगा कि निज़ाम गिर गया है, कोलैप्स हो गया है और बड़ा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, सूबे बनेंगे। नून लीग की तरफ से कुछ देर खामोशी रही, कुछ घंटे खामोशी भी रही। क्या कहेंगे आप इस पे कि क्या हमें ज़रूरत है या हमारा निज़ाम गिर गया है, यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है? पहली बात, ये इसको आप काटिएगा भी नहीं, आधी बात मैं अगर दोबारा आपने कभी बुलाना है, मोहसिन नकवी साहब के साथ, क्योंकि मेरी जिसके साथ दोस्ती है ना तो अल्लाह दोस्ती है, जिसके साथ दुश्मनी है ना तो अल्लाह दुश्मनी। सही। मैं दरमियान वाला काम नहीं रखता, ये मेरी तारीख है, लोग मुझे जानते हैं। जो नकवी साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सही, बड़ा एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है, लेकिन जहाँ तक उनके ख्यालात का इजहार जो उन्होंने किया है, उसमें मैं इस हद तक ज़रूर कहूँगा कि सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। ठीक है जी, इस पे मेरा इत्तेफाक नहीं है। देखिए, अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ होता तो हम जो कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके होते। अगर सिस्टम कोलैप्स हो चुका होता दुनिया आपको ना मानती। हाँ, सिस्टम के अंदर खामियां दुनिया के अंदर ये नहीं हो सकता। आप देखें यूके के अंदर 30 साल सिस्टम मौजूद है, 30 साल से बंदा नहीं है चलाने वाला। ठीक है, वो तो तबाह बर्बाद हो रहा है, पीछे जा रहा है। सही। हम तो फिर दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, फिर दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है, फिर हमें मान रही है। कंगले को कौन मानता है? नलायक को कौन मानता है? ट्रू। उसके प्राइम मिनिस्टर को, अगर उसके फील्ड मार्शल को अगर जाके यूएसए का प्रेसिडेंट कह रहा हो द ग्रेट मैन या फाइन प्राइम मिनिस्टर या ग्रेट अपना फील्ड मार्शल, साथ ही होते हैं हर अहम मीटिंग में। मैं तो देखे ना, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं हो, खामियां मौजूद होती हैं, हमें खामियों को एड्रेस करना चाहिए और हो भी रही हैं। जो बंदा 18, ये कभी हो सकता है कि कोई 18 घंटे काम करे उसका रिजल्ट ना मिले, रिजल्ट मिलता है। एक पेशेंट है, जो पेशेंट जाते ही डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देखता है और वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको वो अभी फर्ज किया कैंसर है, वो फर्स्ट स्टेज पे जाता है, बंदा ठीक हो जाता है।
इवन सेकंड स्टेज पे भी बंदा हो जाता है, थर्ड और फोर्थ स्टेज पे जाके बंदा क्रूशियल स्टेज होता है। क्रूशियल स्टेज हो जाता है। जब पाकिस्तान मेरे प्राइम मिनिस्टर को मिला तो फोर्थ स्टेज, सही, ठीक है, उसको फिर इस सर्जन ने आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है ना, सही। और अल्लाह ताला ने चाहा तो वो उसको रहा है और करेगा। लेकिन नकवी साहब ठीक को है जी। मालूम नहीं था तो कि उन्होंने नहीं, ऐसी देखिए बात- वो एक सेमिनार है, सेमिनार के अंदर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ राजा बाजार की स्पीच और होती है, जैसे मैं हूँ, मैं राजा बाजार में स्पीच और करूँगा, अपने लोगों को मुखातिब करूँगा, मेरे हल्के के लोग हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनके मसाइल हैं। उसके बाद मुझे बुलाया जाता है कि आएँ जी सरीना के अंदर, तो इसके अंदर टेररिज्म के ऊपर गुफ्तगू है, मेरी वो डिफरेंट होगी। उसके बाद है मेरी पार्लियामेंट, उसके अंदर मैं बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके बाद है कि मुझे किसी एम्बेसी के अंदर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, उनके इंडिपेंडेंस डे पे मैं जाता हूँ, ठीक है जी, वो डिफरेंट गुफ्तगू है। अब उन्होंने जो बात की होगी, मैं उनकी वजाहत वो खुद करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता ना। उन्होंने बात की एक सेमिनार के अंदर, वो सूबों की बात कर रहे हैं कि, और क्योंकि सारे ही हमारे भाई मियां आमर साहब भी वहाँ मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे, तो ये वजाहत वही कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बात कर सकता हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम कोलैप्स नहीं हुआ। कोलैप्स होता तो मैं आपके सामने ना बैठा होता, बिल्कुल, ठीक है ना जी। कोलैप्स होता So तो that पाकिस्तान means कि उन्होंने की सिर्फ इज्जत ना मिलती। एक अटेंशन ठीक है जी। गेनिंग एक ऑडियंस की नहीं, attention टेंशन चाहिए क्या, थी। वो इससे बड़ी उनके पास और क्या, वो इस वक्त दुनिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि टेंशन लेने के लिए ये बात की गई है। अच्छा सर, जो उन्होंने कहा कि इंतजामी यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, यू गाइज आर गोइंग टू सपोर्ट इट, या आप लोग इसको पीपल्स पार्टी की देखिए तरह मैं reject फिर वही करेंगे? बात कहूँगा, मैं गैर जिम्मेदार आदमी नहीं, हमारी अपनी कैबिनेट के अंदर बहुत गैर जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, ठीक है जी। जो मैं तो अपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलूँगा, ठीक है, मेरी पार्टी पॉलिसी तय करती है कि हाँ यही हमें इंतजामी यूनिट की तरफ जाना चाहिए, फिर मैं आपके पास आके आर्गूमेंट दूंगा, हाँ जी इसके ये फ़ायदा है, ठीक है जी। अभी हमारे यहाँ ये बहस हुई नहीं। अब हमारे यहाँ तो अभी ये बहस है कि इस टेररिज्म का खात्मा कैसे करना है, जो आपके इस्लामाबाद के पास दस्तक दे रहा है। हमने अपने शोहदा का बदला कैसे लेना है, ठीक है जी। हमने अपने उन डिसेबल लोगों का, अपने जो हमारे फौज के जवान, एफसी के जवान, रेंजर्स के जवान और जो पुलिस के जवान डिसेबल हो गए हैं, बिल्कुल, उनकी एक टांग के बदले में 10 टांगें कैसे काटनी है, उनकी एक आंख के बदले में 10 आंखें कैसे लेनी है, उनके एक बाजू के बदले में 10 बाजू कैसे लेने हैं। हमें अभी इस काम से फुर्सत नहीं है। और दूसरी हमें इस बात से फुर्सत नहीं है कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मैं 2 दिन तुर्की 3 दिन रह के आया हूँ, लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाइना में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गया था, अब G2G तो नहीं, B2B तो लोग आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है जी। और B2B ही कामयाब है मॉडल जो है, कि पूरी दुनिया में B2B मॉडल जो है वो चल रहा है। तो इसलिए हमारी इस वक्त पूरी तगदो, पूरी जदोजहद इस मसले पे है, हमारी इस मसले पे नहीं है इस वक्त। हाँ, बड़ा ज़रूरी हो गया इस मुल्क की बका के लिए, मैंने कहा ना कि मेरे लिए मुकद्दम लीडरशिप से भी ज़्यादा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा, अपने घर से भी ज़्यादा ये पाकिस्तान और ये आइन। देखिए ना, हमारे पे भी मुश्किल वक्त आए, हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, हमने रात की तारीकी में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। तो मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि जब आपने माँ बाप, देखें आप कहते हैं रियासत माँ जैसी है, तो माँ से बंदा डिमांड करने का तरीकाकार होता है ना। अब ये बातें मैं किन किन को सुना रहा हूँ आपको पता ही है कि माँ से मांगने का भी तरीकाकार है। माँ से कोई बदतमीजी करता है, माँ को कोई गाली देता है, माँ पे कोई पत्थर उठाता है, उसको बदबख्त कहते हैं। तो माँ पे पत्थर नहीं उठाते, माँ पे फायरिंग नहीं करते, और माँ को गाली नहीं देते, माँ के कपड़े नहीं उतारते, ठीक है। तब ये काम ये नहीं करते, तो फिर माँ को जब आप कहते हैं तो माँ कोई बात मान लेती है, किसी पे माँ डांट देती है। हमें कब कोई सारा कुछ मिलता होता था, हमें तो विकटों से और चिड़ी छक्का कहते थे उस वक्त हम बैडमिंटन को, उससे मार पड़ा करती थी, तो उसके बाद भी कोई रुपया 2 रुपये मिल जाया करते थे। यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव, आप हर चीज़ का बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं, बट क्योंकि आपका एक तजर्बा भी आपने बताया स्टूडेंट लाइफ से, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनका भी एक तजर्बा है, बट उन्होंने ऐसा कहा कि जी ये तो बड़े ताकतवर वज़ीर हैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में, और ये तो अहम मीटिंग्स पे भी नहीं आते, और ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जवाब दे नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, देखिए मेरी बात ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब के और उनके आइडियल रिलेशन है, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात है, ताकत अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इख्तियार के साथ अगर मैं रेलवे वज़ीर नहीं हूँ तो मुझे आज ही घर चले जाना चाहिए। मैं फुल इख्तियार के साथ पाकिस्तान रेलवे का वज़ीर हूँ,
इसी तरह नकवी साहब फुल इख्तियार के साथ इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ख्वाजा साहब मोहतरम है हमारे लिए, मेरे से 18 साल बड़े हैं, वो माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो फुल इख्तियार के साथ होंगे। अब कौन इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है, ये भी इख्तियार तो सबको मिल जाता है, उसको इस्तेमाल कौन करता है कौन नहीं करता ये उस पर डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि नकवी साहब अपने इख्तियार को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, बट सर अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर जनरेशन क्या चीज़ फॉलो करेगी? हमें अपनी जो भी हैं हम लोग इंक्लूडिंग मी, देखें ना, मैं 1.5 साल में कभी आपने कोई इख्तलाफी आपने नोट नहीं देखा होगा। बिकॉज यू आर पॉजिटिव पर्सन। नहीं करते हैं, नहीं हम करते हैं, कैबिनेट के अंदर बैठ के मैं करता हूँ कि ये सर हम ठीक हो रहा है, हमसे ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको इस तरह ठीक करें। ये होता है ना तरीक़ाकार। ये हमें चाहिए कि हम जितने कैबिनेट के मेंबर्स हैं कि हम वज़ीर आज़म साहब बहुत ही काइंड है सबके साथ, बहुत ही पोलाइट है बंदा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का बंदा, ये नहीं कि मुझे उससे कोई दुनिया में और चीज़ चाहिए, मेरा तो उसका इन सारी चीज़ों से अलग रिलेशन है, वो मरते दम तक रहेगा। मेरे बच्चे भी और मैं भी एहसानमंद हैं मतलब उस शख्स के हर लिहाज से, इस वजारत की वजह से नहीं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। सही। तो मेरा उनके साथ तो वो आप लव अफेक्शन कह लें या जो मर्जी कह लें, हमारा तो वो रिश्ता है, लेकिन वो सबके साथ काइंड है, सबके साथ रिस्पेक्टफुल हैं, सबको ओपन फोरम में कहते हैं ये बात आप भी करें, आप भी करें, आप भी करें, सबकी सुनते हैं। या तो हो ना वहाँ पाबंदी हो कि जनाब बादशाह सलामत के बाद बोलेगा कोई नहीं वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो फिर तो बात है, फिर तो आप गिला भी कर सकते हैं, फिर आप शिकवा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी माहौल वहाँ नहीं है, सही। ऐसी सूरत-ए-हाल वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम आपस में लोगों को तमाशा बनने की बजाय, उनको तमाशा दिखाने की बजाय, या दुश्मन को, देखिए पाकिस्तान से बाहर जो बैठा दुश्मन है वो पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकता। उसको पता चल गया है कि हम सीधे वार से, जैसे सामने से वार से हम पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उन्होंने देख लिया और पूरी दुनिया ने मान लिया। अब्बासी साहब, वैसे मैं बिल्कुल ब्रेक पे नहीं जाना चाह रही, बट मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है जिसको मैं कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब्बासी साहब बहुत पॉजिटिव हैं, नकवी साहब के बारे में वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे, बट एज अ यंगस्टर या हमारी यूथ के बिहाफ पे मैं आपसे सर एक सवाल करूँगी, विद योर रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट योर ऑनेस्ट ओपिनियन। अपने जो यंगस्टर्स हैं, क्या उनको कॉकरोचेस कहना इज़ अ गुड थिंग? स्लिप ऑफ टंग, वेरी बैड स्लिप ऑफ ठीक है। हाँ, और सुने, मैंने कहा ना कि मैं कोई चीज़ अंडर द कारपेट नहीं करूँगा ना। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने नौजवान को, अपने जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में 66 आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 66% मेरा यंगस्टर है, और मुझे यंगस्टर से कितनी मोहब्बत है आप जाके मेरे शहर में देखें। मैंने फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम बनाए हैं, मैंने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बनाए हैं, मैंने आस्ट्रोटा बिछा के फ्लड लाइट बनाई है, ठीक है, मैंने स्क्वाश कोर्ट्स बनाए हैं, मैंने बहुत कुछ, अभी मैंने रावलपिंडी टाइगर बनाई है, इंशाल्लाह अब उसको हम करने जा रहे हैं, और ट्रायल 10,000 बच्चा ट्रायल देने आया था। मैं तो अपने बच्चों को काकरोच नहीं कहूँगा, ठीक है जी। मेरे बच्चे मेरे माथे का झूमर है, मेरी आंखों की ठंडक है और आंखों की रोशनी है, और इन्हीं की बदौलत आज देखें कि वो कोई भी IT का डिपार्टमेंट हो, किसी जगह के ऊपर हो, वो छाए हुए हैं। तो मैं तो नहीं कहूँगा। सो ये कहना दुरुस्त होगा कि नकवी साहब ने उस दिन जोश खिताबत में जो सब कहा वो एक गैर जिम्मेदाराना बयानात थे जो शायद उनको नहीं कहने चाहिए। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, उन्होंने ये कहा, मैं ये नहीं कहूँगा, बस बात ये कर। चलें, ठीक है सर। अब एक और चीज़ बताएं कि जिस तरह हमने पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई देखी, हमने सफारती कामयाबी भी देखी, हमने मुल्क में महंगाई भी देखी, पेट्रोल की प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हो रही हैं, आज़ाद कश्मीर का इशू भी आ जाता है, PTI भी कहीं ना कहीं से मसाइल लेके आ जाती है, DCO का आए दिन बंद होता है, इस्लामाबाद तो हर वक्त ही बंद रहता है। ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या इसके बाद आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो डिलीवरी में या परफॉर्मेंस में कहीं पे थोड़ी पीछे रह गई है, और कोई बैगेज आपको फील हो रहा है? प्रोटेस्ट तकसीम स्क्वायर हो या 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो या लंदन की और कोई स्ट्रीट हो या पेरिस का अभी पिछले दिन पेरिस में क्या हो रहा था, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा था, सिडनी में क्या हो रहा था, पता उठा ले ना। प्रोटेस्ट तो हर जगह होता है और होना चाहिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है।
सही। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जहाँ तक रहेगी महंगाई है, किसने कहा महंगाई नहीं है? वो तो गलत है, वो तो पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं जो कि महंगाई नहीं है जी। आप सब कुछ मान रहे हैं, मैं आपको दूध की किस तरह नहरें से बह रही काउंटर हैं, देखे करूं ना, किसी नहीं चीज़ मैं देखे ना, दूध की नहरें मैं मान भी रहा हूँ और मैं उसका हल भी बता रहा हूँ और ये टाइम भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हल होने जा रही हैं। अच्छा, ये हल मैं होंगी। ये नहीं जी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये अब मैं कहूँ मैं बिल्कुल डिनाइल मूड में चला जाऊँ तो मैं हल कैसे करूँगा? फर्ज किया मैं अभी रेलवे की मीटिंग लेके आया हूँ 3 घंटे की कंटिन्यू। पहले हमने ये तय किया कि ये खामियां हमारे अंदर मौजूद हैं, उनको कहा मानो, वो माने। मैंने कहा अब हल मैं बताता हूँ, आप भी बताओ। सारे मिलकर इसका हल निकालते हैं। एक बंदा कहने लगा नहीं सर इंज नहीं का। मैं कहा फिर नहीं होता तेरा काम। मैं कहा फिर तू भूल जा के तू एड्रेस कर सकेंगे किसी चीज़ तो तू मान ही नहीं रहा कि गलत है। जब गलत आप मान ही रहे ठीक कैसे करेंगे आप? तो यही मैंने कहा कि आप तो सब कुछ मान रहे हैं, तो मैं किस तरह से आपको काउंटर करूं? नहीं, आप देखें ना, आप काउंटर इसलिए कर पा नहीं रही क्या आप मुझे कि ऐसा जवाब ही नहीं दे रहे? मैं ऐसा कोई आपको बात नहीं करना चाहता जो एक गैर जिम्मेदार। आजकल चीजें वायरल कौन सी होती हैं? चले आप तो मेरे जितनी नेगेटिव है, नेगेटिव एंड कंट्रोवर्शियल। देखिए ना, आप खुदा ना खास्ता इस मोबाइल पे चली जाएं, आप कहें जी मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया जो 300 बेड के और बड़े लोगों की खिदमत कर रहा है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, 4000 की वहाँ पे है वो आउटडोर उसकी पेशेंट है और इनडोर 300 बेड हैं, फलां जी मैंने खेल के मैदान बना दिए, मेट्रो बना दी, फलां आप डालें, ठीक है नहीं, क्या होगा? आपको 25,000 30,000 लोग देख लेंगे। जो ही किसी अफसर को गाली दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये सारे नौजवानों के लिए भी है, आप दूसरों का पर्दा रखिए, अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। आज कोई किसी का पर्दा रखता है, लोगों जिंदा लोगों को मार देते हैं। अच्छा वो इतना शेयर भी बना देते हैं, वो इतना शेयर होता है, इतना शेयर होता है कि पढ़े लिखे जवान नौजवान बूढ़े वो एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। अच्छा किसी की तजलील हो जाए, किसी की जाती जिंदगी से कुछ निकल आए, वो वायरल होगा या मेरी और आपकी गुफ्तगू जो आज हम कर रहे हैं? चलिए अब इस पे मैं आपको काउंटर और इसी तरह नहीं, एक मैंने शुक्र है मुझे काउंटर में कुछ मिल गया। क्या इसका भी जो एक जिसको मैं कहूँ कि जो जिम्मेदारी चाहती है, क्या वो हुकूमत भी नहीं चाहती कि नौजवान के पास इतना टाइम क्यों है कि वो टिकटॉक बनाता है, एआई बनाता है, वो पढ़ाई क्यों नहीं करता, उसको रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? दुनिया में सारी में यही काम हो रहा है, मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। चाइना इज वेरी प्रोडक्टिव। हाँ ये अब देखें ना, एक और काम जो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा, मैं कहूँगा आपके मीडिया के जरिए भी जाना चाहिए। हम अपनी जो नौजवान नस्ल में उसको कह रहा हूँ, जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान नस्ल बच्चे, हम बच्चों को तबाह कर रहे हैं। मेरे खुद अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी ग्रैंड डॉटर्स हैं, ग्रैंड सन हैं, कि हम उनके हाथों में मोबाइल दे रहे हैं। यूएई से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, यूके से लेके, यूके ने भी 16 साल तक की उम्र में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में पाबंदी लगा दी। अगर पाकिस्तान ने ये पाबंदी ना लगाई, पाकिस्तान की आने वाली माओं की जो नस्लें होंगी वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरा आज ज़ाती एक जो मैं इंशाल्लाह कैबिनेट में भी लेके जाऊँ। अच्छा, ठीक है, उससे ऊपर वालों की बात नहीं मैं कर रहा। लोग कहें नहीं जी इसको ट्विस्ट कर दें और ये कह दिया नहीं बासी ने। मैंने कहा है बच्चा पैदा हुआ है, 2 साल का हुआ है, माँ ने उसके हाथ में पकड़ा दिया, बच्चे का पोस्चर टेढ़ा हो रहा है, उनके ये मुंह टेढ़े हो रहे हैं, उनकी एक बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उसको अपने टैब को छोड़ ही नहीं रहा। Exactly. तो कहने से मुराद ये है ये बातें भी तो हमने करनी है ना, और मुल्कों में हो रही हैं। यूके से ज़्यादा कौन बच्चों को मतलब मेच्योरिटी देता है मुझे बताएं? वो तो नर्सरी से बच्चों को बैड और गुड टच का बताना शुरू कर देते हैं। तो वो अगर पाबंदी लगा रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा कोई, हमसे कम कोई पढ़े लिखे हैं, या ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले, या यूएई वाले। अहम बात की है कि आप इसको लेके जाएंगे, तो इसको लेके मैं जाऊँगा। बाकी रहेगी बात, हम जमहूरी मुल्क हैं, हमें अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए, लेकिन याद रखिए इस मुल्क के अंदर अगर अनारकी पैदा हो गई, इस मुल्क के अंदर ये जो तबाही और बर्बादी हुई, तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा। ये फिर कोई ब्लू एरिया में आराम से, फिर ये E7 के रेस्टोरेंट्स में, फिर इधर उधर जाके ना ये चिल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सही। जैसे रेस्टोरेंट्स में तो जाने दें, वो सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दें। आखिरी सवाल मुख्तसर जानना चाहूँगी कि पीटीआई के लिए कुछ रिलीफ होगा अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं पीसफुल, या वो कुछ अगर कहते हैं कि अदालतों में केस तो हमारे लगने दें, तो कोई इनमें से सारे कंप्रोमाइज्ड हैं। वो तो मुझे भी पता है, सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, सारे हुकूमत को कोई इनसे खतरा नहीं। ठीक है, आज जो मैदान में ही नहीं है उनसे क्या खतरा होगा? मतलब तब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ते हैं।
True. हमने तो बुरे हालात में भी 2002 का इलेक्शन लड़ा, बुरे हालात में। मियां नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, मियां शहबाज शरीफ एग्जाइल में थे, पूरी की पूरी बाकी जो नस्ल रहती थी, नौजवान हमजा शहबाज, वो जेल में था। ठीक है ना? कहने से मुराद ये है कि हमने तो इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? फिर इसलिए कि ये सारे के सारे, इनमें से कोई लीडर ऐसा नहीं जो बाहर बैठा हुआ जो किसी ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज ना हो, बस। और इसलिए हम उनको इलेक्शन लड़ने की हमने नहीं रोका, उन्होंने खुद बाइकाट किया। तो पीटीआई के लिए आज़ादी है जो करना चाहे, लेकिन कानून के दायरे में, कानून के दायरे से बाहर निकल के, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जत्थों के हवाले पाकिस्तान करना है या जत्थों की हुकूमतें कायम करनी है जगह जगह के ऊपर, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन दुश्मन का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हमारे एटॉमिक पार होने की वजह से, हमारे शोहदा की वजह से, हमारे गाजियों की वजह से, हमारे उन गाजियों की वजह से, उन जवानों की वजह से जो संगलाख पहाड़ों के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं बलूचिस्तान के, उन केपीके के पहाड़ों के अंदर, जहां अपने भी जो हैं वो कंप्रोमाइज होकर हमारे जवानों के ऊपर जो है वो हमलावर हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के एक एक इंच का वो दफा करेंगे। हम सब उनके पीछे खड़े रहेंगे, हम शोहदा के लोहाकीन के पीछे खड़े रहेंगे, हम गाजियों के पीछे खड़े रहेंगे। ये हो नहीं सकता, ये जो बात यहाँ से निकल रही है, ये सिर्फ यहाँ से निकल रही हो, ये यहाँ से निकल रही है। और अगर कब जरूरत पड़ी तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। सही। तो आपकी बातों से मुझे यही पता लगा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं टूट रहा। नो। हुकूमत जो है वो बिल्कुल कायम दायम रहेगी इंशाल्लाह। और पीटीआई जो है उससे भी कोई खतरा नहीं। कोई खतरा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये थी हनीफ अब्बासी साहब की तफसीली गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने ये दावा कर दिया है कि सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा, अगरचे खामियां ज़रूर मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।